महादेव की शिव पुराण कथा सुनाओ, उसका कल्याण करो और महादेव के पास ले आओ। मेरी आज्ञा का पालन हो। अवश्य माता। प्रणाम करके महर्षि तुम्बुरु चंचुला सखी को साथ में लेकर दिव्य विमान में बैठकर वहां गए कि जहां पर वो बिंदुक ब्राह्मण प्रेत बन करके बैठा था। बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। भगवान देवर्षि तुम्बुरु ने पकड़ लिया उसे और चारों तरफ से रस्सियों से कसकर बांध दिया और बैठा दिया सामने। और एक एक करके सातों ही संगीताओं को उन्होंने सुनाया। पूरा का पूरा शिव पुराण सुना दिया। अब जो ही पूरी शिव पुराण की कथा सुनी तो वहां तो चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हुआ कि वहां पर वो प्रेत था, अब वहां पर प्रेत नहीं है, अब वहां पर भोलेनाथ का पार्षद बैठा हुआ है। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ के जैसा ही दिव्य शरीर है उसका, कपूर की तरह श्वेत वर्ण है उसका, पूरे शरीर पर भस्म धारण किए हुए है और देखते ही देखते शंकर भगवान जैसा बन गया। बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। दिव्य विमान में बैठा करके देवर्षि तुम्बुरु बिंदुक को और चंचुला को भगवान शिव के कैलाश धाम में ले आए। उन दोनों ने प्रणाम किया। भगवान शिव ने कृपा करी। चंचुला पार्वती की सखी बनी, वो बिंदुक भगवान भोलेनाथ का पार्षद बन गया और उनकी सेवा में रहने लगा। बोलो शंकर भगवान की जय। बंधुओं, यही है शिव पुराण की महिमा। इसी को कहते हैं इस पुराण का महात्म्य। अर्थात इतना बड़ा पापी दुराचारी दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक देवराज इस पुराण की कथा को सुन करके फिर वो पापी नहीं रहे, परम पुण्यात्मा बने, शिव शंकर के पार्षद बने और उनकी सेवा में समर्पित हो गए। इसकी महिमा है। इस प्रकार से इस पुराण की महिमा को जब ऋषि समाज ने सुना तो वे ऋषि समाज ऋषि मुनि गदगद हो गए। बोले वाह, ऐसी महिमा इसकी है? तपस्या करने की जरूरत ही नहीं, हवन यज्ञ करने की जरूरत नहीं। अरे अरे, 7 दिन प्रेम से कथा श्रवण करने मात्र से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। धन्य है ये पुराण, धन्य है ये पुराण। बोलो शिव पुराण की जय। तो बंधु, ये तो आपने इस पुराण की महिमा को सुना कि जिसे महात्मा सूत जी ने सुनाया। आप भी अगर इस पुराण को बार बार पढ़ेंगे, सुनेंगे, चिंतन मनन करेंगे तो आपके सामने भी इसकी महिमा का प्राप्तय होगा। और भाई सूत जी को जैसा समझ में आया, जैसा उन्होंने देखा, जैसा अनुभव में आया, उन्होंने बता दिया कि ये इसकी महिमा है। लेकिन जो लोग कथावाचक हैं, जो लोग इसके चिंतक हैं, जो लोग इस पुराण का चिंतन स्मरण करते रहते हैं,
उनके सामने भी इसकी महिमा प्रकट होती है। राजा परीक्षित को जैसा समझ में आया उन्होंने बता दिया, सूत जी महाराज को जैसा समझ में आया, जैसा देखा, जैसा अनुभव किया, बता दिया ये इसकी महिमा। लेकिन अन्यान्य संत महापुरुषों ने भी इसका अनुभव किया है, इसकी महिमा को देखा है। आइए एक दो बातें मैं आपको सुनाऊं, वो भी इसकी महिमा से ओतप्रोत है। बोलो शंकर भगवान जय। राजस्थान जयपुर के पायरे एक शहर आता है दौसा। उस दौसा नगर के अंतर्गत एक गांव है सैंथल। उस सैंथल गांव में एक महात्मा जी शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ध्यान दीजिए, एक दिन बीता, दूसरे दिन और तीसरे दिन कुछ गांव के लोग आए, बोले बाबा आप जब कथा सुनाते हो, कथा शुरू करते हो, तो उस पीपल के पेड़ की छाया में एक काला सर्प आके बैठ जाता है। हाँ महाराज, जब ही आप मंगलाचरण शुरू करते हो, एक सर्प आता है, बहुत सीधा होके बैठ जाता है। अच्छा, कब देखा तूने? बोले महाराज कल भी देखा, परसों भी और आज भी मैंने देखा। ऐसा? बोले हाँ। अब तो जिन जिन लोगों ने सुना वे सब दूर से वो सब देखते थे। अरे यार महाराज कथा शुरू कर रहे, देख देख वो सर्प आएगा, अरे वो सर्प आ गया। वो नागपुत्र आया और यो सीधा होके बैठ जाता था और कथा सुनता था। जरूरी थोड़ी कि हम लोग कथा सुनते हैं, वे लोग भी सुन सकते हैं। उनके सुनने का तरीका है, उनके बैठने का अलग तरीका है, उनके देखने का अलग तरीका है। 7 दिन तक लोगों ने देखा कि जब बाबा जी कथा शुरू करते हैं, वो नागपुत्र आता है, कथा विश्राम होती है, वो सर्प चला जाता है। 8वें दिन हवन हुआ, भोजन भंडारा खा करके, प्रसाद ग्रहण करके भक्त लोग उधर से ही जाने लगे कि देखो आज क्या है वहां पर। उधर ही जाकर के लोगों ने देखा, क्या देखा कि जहां पर वो सर्प बैठ करके कथा सुनता था, आज वहां पर वो सर्प बैठा नहीं है, आज वहां पर वो सर्प मरा हुआ पड़ा है। तो भाई क्या वो सर्प मर गया था? बताइए, हरि बोल। वाह, टेमा गांव, क्या वो सर्प मर गया था? बताइए वरिष्ठ, हरि बोल। वो सर्प मरा नहीं था। अरे जिस कथा को सुन करके चंचुला ब्राह्मणी मुक्त हो गई, जिस कथा को सुन करके प्रेत बिंदुक महादेव का पार्षद बन गया, जिस कथा को सुन करके देवराज मुक्त हो गया, उस कथा को सुन करके वो सर्प मरा नहीं, वह भी महादेव के चरणों में पहुंच गया। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। शरीर संसार का कार्य है, संसार में ही छूट जाता है, लेकिन उसने मन लगा करके कथा को सुना था। उसकी आत्मा को भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया, उसकी आत्मा को परम आत्मा में लीन कर लिया गया।
शरीर संसार का संसार में रह गया, आत्मा परमात्मा की परमात्मा में मिल गई। बोलो शंकर भगवान की जय। तो बंधुओं, ये सब इसकी महिमा है। तो आज पहला दिन है। पहले दिन क्या है कि इस पुराण की महिमा के बारे में बताया जाता है, ताकि इस पुराण के प्रति हमारी भक्ति बढ़े, श्रद्धा बढ़े और हम प्रेम से इस पुराण को सुने। इसे सुनने की विधि और उसके नियम के बारे में भी कुछ बताया गया है। कई लोग तो 7 दिन तक भूखे ही रहते हैं। अब नहीं भाई, हम तो भूखे रह के सुनेंगे, लेकिन बीमार पड़ जाओगे क्या फायदा, इसलिए एक टाइम कर लो। तो कई लोग एक समय भोजन करते हैं, एक समय व्रत करते हैं। तो कई लोग तो क्या करते हैं, एक समय व्रत कर फलाहार करते हैं, शाम के टाइम में भोजन कर लेते हैं। जो भी यहाँ पर खाने पीने की बात नहीं बताई है, खाने पीने की प्रधानता नहीं है, यहाँ पर कथा श्रवण की प्रधानता है कि कथा सुनने में आपको जैसा अनुकूल लगे वैसा आप आहार करो। भोजन करना ठीक लगे तो भोजन करो, फलाहार करना अच्छा लगे फलाहार कर लो, भूखे रह करके रह सकते हो, सुन सकते हो तो वो करो। जैसा अनुकूल लगे आप वो आहार विहार करें। तो नियम बताए हैं कि जब तक कथा चले नाखून और बाल न बनवावे, धरती पर शयन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, मौन व्रत ग्रहण करे। कई लोग तो दिन भर बोलते ही रहते हैं, और तो चुप ही नहीं होती भाई, कहां से आएगी इतनी सारी चटर पटर, मालूम ही नहीं क्या बोलती, इतना बोलती है कछु पल्ले ही ना पड़े कहा बोल रही है। कथा सुनने आए हो, 24 घंटे में कम से कम 4 घंटा तो मौन रखो। कुछ संयम होना चाहिए, कुछ नियम होना चाहिए, तब कथा श्रवण का पूरा फल प्राप्त होता है। जब तक कथा सुनते हो क्रोध न करें, किसी की निंदा न करें, किसी की चुगली या बुराइयां न करें, किसी में दोष दर्शन न करें कि देखो वो कैसे बातें कर रही है, वो कैसे हंस रही है, दोष मत देखो किसी में। देखना हो तो गुण देखो, अच्छाइयां देखो। धरती पे शयन करो, जल्दी उठे, स्नान आदि से निवृत्त हो, भगवान श्री हरि का भजन स्मरण करें। इस प्रकार नियम संयम का पालन करने से कथा श्रवण का यथार्थ श्रोता को फल प्राप्त होता है। वरना तो क्या है कि लोग लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, बस खाली हाथ रह जाते हैं, कुछ पल्ले नहीं पड़ता, ठीक से सुन ही नहीं पाता, ठीक से बैठ ही नहीं पाता। गौरी शंकर जी का तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जब से कथा शुरू हुई है बैठ गए तो बैठ गए, ऐसे बैठे थे कि चिपक गए क्या भाई, उठते नहीं। और मैंने कई ऐसे भक्तों को देखा, एक बार बैठ गए 10 बार उठते हैं। और एक जजमान तो ऐसा मिला, महाराज ये पैसे लो। मैंने किस खुशी में, बोले शुक्र ताल में कथा करनी। बाकी बिहारी जी वहाँ सहारनपुर में एक मिलने वाले हमारे अरविंद सिंगल साहब, वो अपने घर चाय नाश्ते के लिए ले गए।
और 2 लाख रुपए ला के रख दिए। बोले गुरुजी ये 2 लाख रुपए। मैंने भैया किस खुशी में? बोले शुक्र ताल में कथा करनी है आपको। अरे मैंने कहा वाह ये तो बड़ी अच्छी बात है। जहां शुकदेव ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई वहां पर मुझे कथा कहने का अवसर मिलेगा, धन्यवाद। लेकिन सुनने वाले आप ही लिया ना। चलो हम फोन कर देंगे, 100-200 लोग तो आ ही जाएंगे, कौन मना करेगा। मैंने चलो हम कर लेंगे, पर आप कब आओगे? तो क्या कहता है, मेरे को टाइम नहीं है महाराज जी। हाँ क्या कहा? तो मुझे टाइम नहीं, आप पैसे ले लो, भले 1,50,000 और दे दूंगा, पर मुझे आने का टाइम नहीं है। आप ही व्यवस्था करो, आप ही कथा सुनाओ और आप ही अपनी दक्षिणा ले लो। वाह काम पूरा। मैंने कहा आप नहीं आओगे? बोले टाइम नहीं है महाराज जी। तो मैंने क्या किया, मैं भैया पैसे पकड़, तेरे पास टाइम नहीं है तो मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है। I have no time to waste. हरि बोल। क्या साहब शंकर जी, अरे तेरे पास टाइम नहीं तो मेरे पास कहाँ टाइम आ गया? हमारा फालतू बर्बाद करने के टाइम कहाँ भाई? मैं आपसे यही कह रहा था कि अरे लोग कथा तो करवाते हैं लेकिन अधिकतर दिखावा करना चाहते हैं, दिखावा ही करते हैं। अरे कथा सुनने की महिमा है, इतना खर्च कर रहे हो, तुम्हारे पास सुनने का टाइम ही नहीं है तो काहे को कार्यक्रम कराया रे? इन लोगों के लिए पैसा खर्च कर रहे हो। अरे अपने लिए कुछ करो। तुम अपना कल्याण कब करोगे? हम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते नहीं, अपने बारे में सोचो कि तुम्हारा कल्याण कब होगा, कैसे होगा। जो अपना कल्याण कर लेता है, याद रहे वही व्यक्ति दूसरों का भी कल्याण कर देगा। अब जिसने अपना ही कल्याण नहीं किया वो दूसरों का क्या खा कल्याण करेगा? जिसने ज्ञान हासिल नहीं किया वो आपको ज्ञान कैसे देगा? अपने कल्याण के लिए कुछ। हरि बोल। तो बंधुओं, बड़े नियम और संयम का पालन करते हुए इस पुराण की कथा को सुनना चाहिए। आज आपने इस पुराण की महिमा को सुना। अब कल जो है हम आपके सामने इस पुराण की कथा सुनाएंगे कि शिव पुराण क्या है। इसमें कई विषयों की चर्चा की गई है। ये शिवलिंग क्या है, कैसे प्रकट हुआ संसार में, आज लोगों को पता ही नहीं है कि ये लिंग क्या है। पंडित जी, कई लोगों को तो ये भ्रम हो गया है और कई लोग तो समाज में, संसार में भ्रांतियां फैला रहे हैं कि महादेव का ये जो गुप्त अंग है वही शिवलिंग है। अरे मूर्खों, महादेव का गुप्त अंग ही शिवलिंग नहीं है, ये महादेव का निराकार रूप है। शिव जी का निराकार रूप है शिवलिंग। अनंत देवियां हैं, अनंत देवता है, अनंत भगवान है, लेकिन किसी का भी निराकार इस प्रकार का चिन्ह नहीं है। लेकिन महादेव का निराकार एक चिन्ह है और वो है लिंग विशेष। इस शिव जी का निराकार रूप है, उनका गुप्त अंग नहीं है। ये लोग कितने गंदे हैं, समझते नहीं है, उल्टा सुल्टा प्रचार करते हैं। इस प्रकार से उल्टा सुल्टा ज्ञान देने से अपराध लगता है, पाप लगता है, महादेव नाराज होते हैं। सुनने वाले को और सुनाने वाले को दोनों को भी अपराध लगता है, दोष लगता है।
ये भोलेनाथ का निराकार रूप है और शिव जी की जो मूर्तियां हैं वो शिव जी का साकार रूप समझना चाहिए। किसी भी देवी देवता के बारे में निराकार और साकार रूप का दर्शन नहीं कराया है। शिव जी के लिए निराकार का भी रूप बताया है और साकार रूप का भी दर्शन कराया है। शिव जी की मूर्ति है तो साकार रूप है उनका, ये शिवलिंग है, ये शिव जी का निराकार रूप है। बोलो शंकर भगवान जय जय। तो क्या है शिवलिंग, कैसे प्रकट हुआ संसार में? रुद्राक्ष क्या है? रुद्राक्ष धारण करने के क्या लाभ है? शरीर पर जो भस्म लगाते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं, इसका क्या महत्व है? अब वो सारी की सारी बातें मैं आपको कल श्रवण कराऊंगा। आज यही विश्राम देते हैं। आज पहला दिन है, आप लोग भी थक गए होंगे। मैं देख रहा हूँ गौरीशंकर जी ने बड़ा वो किया है, पूरे गांव की परिक्रमा करके आए आप लोग। तनिक भी मेरा भोलेनाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है। मेरा भोलेनाथ, बोलिए शंकर भगवान की जय। मेरा भोलेनाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है। मेरा भोलेनाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है। मेरा भोलेनाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है। सचमुच में भोला भाला है मेरा भोलेनाथ। मेरा भोलेनाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है। मेरा भोलेनाथ। बसिया रमैया राम का ओ है भाग का रसिया। कैलाश का बसिया रमैया राम का है भाग का रसिया। कैलाश का बसिया रमैया राम का ओ है भाग का रसिया। कैलाश का बसिया रमैया राम का है। चंद्र मस्तक पर गले में है विषधर है धारत गंग धरा ओ है। चंद्र मस्तक पर गले में है विषधर है धारत गंग धरा ओ। शरणागत की प्रेम भक्ति का यही देव मत वाला है। शरणागत की प्रेम, शरणागत की प्रेम भक्ति का यही देव मत वाला है। जय हो की सारी माया समाई है शिव के झोले में ओ। संसार की सारी माया समाई है शिव के झोले में ओ। भक्तों को सब कुछ हाँ
अपने लिए कुछ ना, ये शिव के ध्यान में हो। भक्तों को सब कुछ हाँ, अपने लिए कुछ ना, ये शिव के ध्यान में हो। ऐसा वरदानी ये गौरा मैया का घरवाला है। ऐसा वरदानी ये गौरा मैया का घरवाला है। सचमुच में भोला भाला है मेरा भोलेनाथ, मेरा भोलेनाथ। ऐसा भक्तों का रखवाला है मेरा। धतूरे की तरंग नयन भय रत्नारे ओ। विजया की उमंग धतूरे की तरंग नयन भय रत्नारे ओ। बजे तेज घुंघरू संग बाजता डमरू, भय सब मतवारे ओ। बजे तेज घुंघरू संग बाजता डमरू, भला प्रतिपाल जिसने हर संकट को टाला है। भक्तों का प्रतिपाल जिसने भक्तों का प्रतिपाल जिसने हर संकट को टाला है। सचमुच में भोला भाला है मेरा भोलेनाथ, मेरा भोलेनाथ। ऐसा भक्तों का रखवाला है मेरा भोलेनाथ, मेरा भोलेनाथ। ऐसा भक्तों का रखवाला है। सचमुच में भोला भाला है मेरा भोलेनाथ, मेरा भोलेनाथ। ऐसा भक्तों का रखवाला है मेरा भोलेनाथ, मेरा भोलेनाथ। ऐसा भक्तों का रखवाला मेरा भोलेनाथ, मेरा भोलेनाथ, मेरा भोलेनाथ, मेरा यत श्रोत्वा द्वादश प्राणशमुखा दग्निरजायत। ओम जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 पंचानन राधे।
जागृत अविवेका होली जागृत अविवेका प्रणवाक्षर में शोभित अक्षर में सोहित ये तीनों एका ओम हर 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 त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी जपत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम हर 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 ओम जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ सदा शिव हर भागी धारा ओम हर 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 महादेव 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 बोली भोलेनाथ भगवान की